तो अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या आप मुकम्मल जारी रखेंगे? जी, जैसे हमने लास्ट संडे की सिंपल डिमांड है कि जो हमारे कोर्ट ऑर्डर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे नॉन माइग्रेंट्स के लिए 500 मेरा नाम भूपिंदर सिंह जमवाल है। मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर, इसका जो मेन रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के हैं और MEH के अप्रूवल्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है हमारे नॉन माइग्रेंट्स के लिए 500 पोस्ट। और इन नॉन माइग्रेंट पोस्ट की फ़ाइल जो है काफ़ी सालों से सेक्रेटरीट में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक घूम रही है और अब एट द एंड आके वो DMRRR डिपार्टमेंट में अटकी पड़ी हुई है। और हमें ज़बरदस्ती एक हिसाब से फोर्स किया गया कि हम ये हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी फ़ाइल का कोई अता पता नहीं है, ना हमें कोई रीज़न बताया जा रहा है कि हमारी 500 पोस्टें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम नॉन माइग्रेंट्स के लिए रिज़र्व करी हैं वो क्यों रुकी पड़ी हैं। और इसलिए हमने ये डिसाइड किया हमारे अंडर द बैनर ऑफ KPSS हम ये हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करें, जब तक या तो हमारी पोस्टें जो 500 रिज़र्व करी गई हैं या तो वो एडवर्टाइज़ हों तब तक, या जब तक हमें एटलीस्ट गवर्नमेंट से कोई रिटन एश्योरेंस नहीं मिलता है कि किस टाइम फ्रेम में वो हमारी ये पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज़ करेंगे, तब तक हम ये फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट करेंगे। जी, अगर हम उस हिसाब से देखें तो जो हम नॉन माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी कश्मीर छोड़ी नहीं है, उसको अगर देखे जाए तो जो हम यहाँ नॉन माइग्रेंट्स रह रहे हैं हमें अभी तक एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिला है। माइग्रेंट्स को देखिए अब 13,000 मंथली रिलीफ भी मिल रहा है, उनको एकोमोडेशन भी दी जा रही हैं, अब उनके बच्चों को जॉब्स भी मिली हैं। अब बड़ी मुश्किल से थ्रू कोर्ट, नॉट फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, हमने थ्रू कोर्ट मल्टीपल ऑर्डर्स लिए हैं इन जॉब्स के लिए, और उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHA के थ्रू ये 500 पोस्टें हमारे लिए रिजर्व करी हैं। अब जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली DMRR जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमारी फाइल को बिना वजह ही रोक के रखा हुआ है, जबकि क्लियरली कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि ये 500 पोस्टें नॉन माइग्रेंट्स को एडवर्टाइज़ की जाए, बट वो एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, या तो वो पोस्टें एडवर्टाइज़ की जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे फ्रॉम 2017 से जब से ये कोर्ट केस खत्म हुआ है, एटलीस्ट 68 कैंडिडेट्स हमारे जो हैं जो ओवर एज हो गए हैं, उनकी फैमिली का क्या होगा। और अगले दिसंबर तक एटलीस्ट 38 कैंडिडेट्स और हो रहे हैं। या तो हम DMMR ये चाहता है कि हम सारे ओवर एज हो जाएं और उनकी वो पोस्टेज ना निकालनी पड़े, या तो फिर वो अंडर द टेबल हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रही है कि वो आखिर चाहते क्या हैं।
तो सर अभी तक जैसे हमने कल स्टार्ट किया तो हंगर स्ट्राइक, अभी तो हमारे सिर्फ प्रेसिडेंट जो मिस्टर संजय टिकू जी हैं, अभी वो अकेले फास्ट अनटू डेथ पे बैठे हैं। बट फ्रॉम नेक्स्ट संडे हम 2 कैंडिडेट्स डेली उनको ज्वाइन करेंगे और तब तक फास्ट अनटू डेथ पे बैठेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी ना की जाए। थैंक यू। संजय टिकू, इसका मेन एक ही रीज़न है कि हमारी एक फ़ाइल जो जॉब्स 500 पोस्ट के लिए है वो पिछले 2 साल से अटकी हुई है यहाँ पे DMR सिविल सेक्रेटरीट में। और जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के जो क्लर्क स्टाफ है या जो उनका स्टाफ जो वहाँ पे है तो वो कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा जी, 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा। फिर हम LG साहब से भी मिले थे पिछले महीने 27 तारीख को, तो उनको भी हमने कह दिया कि ऐसी प्रॉब्लमें हमारे साथ हो रही हैं इस फाइल के साथ, क्योंकि मेनली जॉब है। तो उन्होंने कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके वो आपको फ़ोन करेंगे, उनके साथ आप मीटिंग कीजिए और ये मैटर जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले मैं खुद गया था वहाँ पे सेक्रेटरी में, लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा तो फाइल वहीं की वहीं पे है, उसमें कोई ऐसा कुछ मतलब आगे नहीं बढ़ी है। तो इसलिए मैं एज ए प्रेसिडेंट KPSS कश्मीर पंडित संघर्ष समिति जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 808 फैमिलीज़ को जो नॉन माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, पंडित हैं, हिंदूज़ हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि मैं एज ए प्रेसिडेंट मैं पास ऑन टू डेथ पे जाऊँगा। और मैं कल से या अभी आज तो दूसरा दिन है, ताकि जो हमारे ये बच्चे जो है, जो हमारे जो नवजान हैं, इनको जल्द से जल्द ये जो नौकरी मिल जाए इस 500 जो हमारे लिए रिज़र्व किया। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 30 साल से तो डिस्क्रिमिनेशन ही हो रही है, और उसकी वजह तो वही जाएंगे कि वो उन्होंने हमारे साथ क्यों किया। लेकिन जब से हम ग्राउंड ज़ीरो पे आए 1997 से पे, और उसके बाद ये ऐसे नहीं मिला हमें ये 500 पोस्ट जो रिज़र्व हुए। हम पहले हाई कोर्ट गए, वहाँ पे हमने केस को लड़ा और 13 से 16 तक 16 में इसकी जजमेंट आ गई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में ही में एक इंक्लूड हमें किया था, लेकिन यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं करती थी। और 2017 में हमारे लिए SRO 425 बना जो नॉन माइग्रेंट, ठीक है। तो ये उस वजह से हुआ। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो उन्हें 30 साल तो 2016 तक तो या 2013 तक तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। सो ये हमारी कोशिश रही, हमारी मेहनत है कि हम आज की डेट में कहीं ना कहीं पे विजिबल है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो तो स्टेट की तरफ, स्टेट ब्यूरोक्रेट की तरफ हो रही है, आम जनता की तरफ से तो ठीक है। तो वो तो चाहते हैं कि जो यहाँ पे 808 परिवार रह रहे हैं वो तो सभी कहते हैं कि पहले तो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो यहीं पे रहे। तो कोविड की वजह से या 2016 में सबको पता है, या वो सबके लिए था, लेकिन कोविड की वजह से जो इकोनॉमिकल स्टैग्नेशन हो गई, मतलब इकोनॉमी स्टॉप हो गई, उसमें हमारे जो 808 फैमिलीज़ में लगभग 450 के ऊपर फैमिली जो डिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, कोई सेल्समैन था, कोई एग्जीक्यूटिव था किसी कंपनी में, तो उनका जो रोज़गार था वो चल रहा था। लेकिन कोविड की वजह से वो तो आपको पता है कि सारा कुछ बंद है, स्पेशली इन कश्मीर वैली, यहाँ पे तो पूरा ही सारा कुछ नहीं चल पा रहा है जिस तरह से चलना चाहिए था। तो अब उनका जो जितना भी उनका जो बैंक बैलेंस थे, उन्होंने जो कुछ भी बचाया था अपने खातों में, वो अभी वो उसी के ऊपर चल रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है कि अगर 2-3 महीने के अंदर अंदर उनको जॉब नहीं लगी, उनके परिवार में जॉब किसी को नहीं लगेगी। तो सर अभी क्या अपील रहेगी आपकी केंद्रीय सरकार से? हमें केंद्र सरकार से कोई अपील नहीं है, ये तो ऑलरेडी जो अभी जो है हम तो केंद्र के अंदर ही, मतलब अंडर ही है। आज तो कोई स्टेट तो हमारे पास नहीं है। तो केंद्र सरकार में यहाँ की सरकार को अपील करता हूँ, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक केंद्रीय सरकार है, कि हमारा जो ये मसला है, हमारी जो ये फाइल है, ये जल्द से जल्द इसको क्लियर करवा दीजिए। इसमें एडवर्टीजमेंट निकाल के बच्चे फॉर्म भर लेंगे, उसका एग्ज़ाम होगा, ये जल्द से जल्द 1 महीने 1.5 महीने के अंदर होगा। और तब तक जब तक हमें ये भी एश्योरेंस नहीं मिलेगी, रिटन एश्योरेंस, मुझे रिटन चाहिए आज की डेट में कि ये इस महीने तक या इन 2 महीने में ये सारा काम हो जाएगा। जैसे ही वो मेरे पास एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे ही मेरे पास कम्युनिकेशन रिटन में आ जाएगी ऑफिसर से, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो या LG's ऑफिस से आ जाए, तो उस दिन हम ये जो हमारा फास्ट डेथ है वो ख़त्म करेंगे। थैंक यू।